दोस्तों, जब इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर हुआ तो वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए, जहाँ से वो हर तरफ हर मंज़र पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, वहाँ पर गज़ा के लोग वापस अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आगे आ गए थे। दोस्तों, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उनको लगा था कि उनकी मुश्किलें ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन वो और फंस चुके हैं। ऐसा क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, जो 15 महीने से लगातार जंग चल रही थी उस पर एक अब स्टॉप लग चुका था। अब ये कह लीजिए कि सीज़फायर हो चुका था। अब दोनों ही तरफ से जंग का जो कोई भी दबाव था वो ख़त्म हो चुका था। हमला करने का कोई प्रेशर नहीं था अब। लेकिन दोस्तों, अब इजराइल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका ने प्रेशर कर गाज़ा के अंदर सीज़फायर करवाया। कहा जा रहा था दोस्तों कि अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इतना प्रेशर डाला था नेतन्याहू के ऊपर, इतना डाला था, तब जाकर नेतन्याहू सीज़फायर के लिए राजी हुआ था गाज़ा के साथ। दोस्तों, यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू को ये तक धमकी दी गई थी कि जो भी हथियार अमेरिका की तरफ से आपको लगातार मिल रहे हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। जिसके बाद नेतन्याहू को पूरा रास्ता नहीं दिखाई दिया और उन्होंने सीज़फायर का ऐलान करा और साथ ही साथ हमास की जो लगभग सभी शर्तें थी उस पर मान भी गए और सीज़फायर कराया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की तरफ से सीज़फायर का दबाव ही नहीं था। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से एक बात और कही गई थी। इजराइल को ये कहा गया था कि लेबनान से इजराइल की जो सेना है, जो आईडीएफ की जो फोर्स है आईडीएफ, उसको 26 जनवरी से पहले बाहर निकाल दिया जाए, यानी कि लेबनान से पूरा बाहर कर दिया जाए। जो दक्षिण लेबनान में सेना है उसको हटा लिया जाए। इसके बाद दोस्तों, एक ऐसा संगठन है जिसने अब इजराइल को और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको पूरी तरीके से धमकी दे दी है। दोस्तों, साफ साफ खुले शब्दों में चेतावनी दे दी गई है। दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चेतावनी आखिर किसने दी है? हिजबुल्ला ने दी है, हमास ने दी है, या फिर लेबनान की तरफ से, या फिर हुती की तरफ से? दोस्तों, नहीं, इनकी तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है, बल्कि इराक के अंदर ईरान का जो समर्थित है उसका ग्रुप है, गाज़ा की तरफ से एक धमकी दी है। दोस्तों, गाज़ा का स्टैंड लेते हुए इजराइल को धमकी दी गई है और इस संगठन का जो नाम है वो है हरकत हिजबुल्लाह अल मुज़्बा। दोस्तों, इसने गाज़ा की तरफ से धमकी दी है नेतन्याहू, और नेतन्याहू की जो पूरी मिनिस्ट्री है उसको साफ शब्दों में ये कहा है, ग्रुप के जो महासचिव है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर गाज़ा के अंदर दोबारा किसी युद्ध या फिर हमले के बारे में इजराइल ने सोचा तो हम इजराइल को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। गाज़ा के अंदर हमने अपने हमले बंद कर दिए हैं। अगर इजराइल दोबारा युद्ध में आता है तो हम भी युद्ध के मुहाने पर दोबारा आ जाएंगे। अल नुज़बा मुस्लिम दुनिया के प्रमुख ने कहा है कि वो फ़िलिस्तीन को कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, संगठन हरकत हिजबुल्लाह अल मुज़्बा की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं। हमास और इजराइल के सीज़फायर को लेकर हमास की जीत बताया जा रहा है। दोस्तों, बताया कि इजराइल किस तरीके से पहले जंग कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद सीज़फायर के अंदर 2 कदम वो पीछे चला गया है और दोस्तों, इससे हमास की बहुत बड़ी जीत हुई है। दोस्तों, साफ तौर पर हमास इस हमले में जीता है, इस जंग के अंदर वो जीता है। इसके अलावा दोस्तों, इस संगठन की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि जो लोग गाज़ा और हमास के लोगों के लिए परेशान हो रहे थे, उनका सबब बन रहे थे, उनके लिए दुआएं मांग रहे थे, उनके हक़ में दुआएं मांगी जा रही थी, उनके हक़ में आंसू बहा रहे थे, उनका शुक्रिया अदा किया और साथ ही उनके लिए ईश्वर से दुआएं मांगी गई हैं कि वो लोग भी ठीक रहें। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने भी खामेनेई की भी जमकर तारीफ़ की। संगठन की तरफ से दोस्तों ये भी कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इस जंग के अंदर एक ऐसी भूमिका निभाई जो उनको सर्वोच्च नेता बनाता है। दोस्तों, वहीं इस जंग के अंदर जितने भी लोगों ने, जो खास गाज़ा के लोग थे, जो लेबनान के लोग थे और जो हुती विद्रोही थे,
जितने भी इसमें संगठन के लोग थे उनकी जिनकी जान गई है उनको शहीद बताया गया है। दोस्तों, जब गाज़ा और इजराइल के बीच लगातार जंग चल रही थी 15 महीने से, तो आपको पता है कि कैसे हूती विद्रोहियों ने साथ दिया है, कैसे लेबनान ने साथ दिया है, कैसे इराक के मिलिशिया ने साथ दिया है, कैसे ईरान ने साथ दिया है। तो अब इराक के जो विद्रोही हैं वो लगातार धमका रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को। उनका यही कहना है कि इजराइल को अपनी शर्तों पर काबिज रहना चाहिए, इजराइल को अपनी शर्तों को मान लेना चाहिए, और जो वो जंग करने की सोच रहा है दोबारा से, जो 60 दिन का सीज़ फायर मुकम्मल हो चुका है लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ, अगर इजराइल दोबारा जंग में उतरता है तो हम वैसे ही जंग जारी रखेंगे जैसे हम पिछले 15 महीने से कर रहे थे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये जंग कभी थमेगी या फिर मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से आग की धधक में जलता रहेगा? क्या इस पर लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, या फिर हूती विद्रोहियों के साथ इरान और इराक के साथ सीज़ फायर हो पाएगा, या फिर ऐसे ही मिडिल ईस्ट में आग लगी रहेगी? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।